संयुक्त पुलिस स्मृति दिवस परेड के माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का आगमन हमारे मध्य हो चुका है। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन जनरल सैल्यूट से किया गया। अब समारोह मैदान में शहीद पुस्तिका का आगमन होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया शहीद पुस्तिका के सम्मान में आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री सुधीर कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में सशस्त्र टोली त्याग, समर्पण, निडरता तथा सर्वोच्च बलिदान की प्रतीक शहीद पुस्तिका को लेकर समारोह मैदान में प्रवेश करती हुई। इस शहीद पुस्तिका में उन वीरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने अंतिम सांस तक देश के सच्चे प्रहरी के रूप में कर्तव्य रूढ़ रहते हुए कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। मातृभूमि के लिए शहादत सर्वोच्च बलिदान है और कुछ भाग्यशाली जाबाजों को ही राष्ट्र के लिए अपनी सेवा के चरम पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि देश हित मरना पड़े मुझे सहस्त्रों बार भी, यदि देश हित मरना पड़े मुझे सहस्त्रों बार भी, तो भी ना इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मैं वीर भारत का वासी हूँ, मैं देश के शत्रु का विनाशी हूँ, देश के दुश्मनों का नाश करूंगा, अंतिम श्वास तक लड़ता रहूंगा। देश की पावन माटी से गढ़े फौलादी सीने वाले शहीदों के प्रति शहीद पुस्तिका को गौरवमयी स्मारक पर अधिष्ठित किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि परेड द्वारा शहीद पुस्तिका के सम्मान में सलामी शस्त्र की कार्यवाही के दौरान वर्दीधारी सैल्यूट करें। शहीद पुस्तिका को सम्मान देंगे। सलामी उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
शहीद पुस्तिका को स्मारक पर रखने के उपरांत अब शहीद पुस्तिका रक्षक टोली अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करती हुई देश के शहीद अमर सेनानी जो आज भी हम सब में जिंदा हैं, उनका नाम शहीद पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक तथा आज का यह दिवस उन सभी रणबांकुरों को समर्पित है जो देश के लिए कुर्बान हो गए। वो अभिमानी, वो बलिदानी, वो हिंदुस्तानी जो सबके प्रेरक, सबके रक्षक, सबके सहचर थे, जिनके सिंहनाद से दुश्मन सहम जाते थे, जिनकी महिमा और वीरता के साक्षी हैं सूर्य और चंद्रमा। वो आज हम सब में जिंदा हैं। उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, उनका देश प्रेम हम सब में जिंदा है। उनकी गौरव गाथा के नए अध्याय जोड़ने के प्रण को आज हम सभी दोहराते हैं। और अब माननीय गृह मंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। सर्वप्रथम माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जाएगा। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते देश की समृद्ध विरासत हमें सौंपकर वो अमर सेनानी हमेशा हमेशा के लिए सो गए। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, वो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है। उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। हम सबके प्रेरक वीर सेनानियों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे माता, रहूं भारत पे दीवाना। राष्ट्र भक्ति के अमर सिपाही जिन्हें देश निहार रहा है, जिन्हें देश पुकार रहा है, माँ भारती के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करने को कृत संकल्पित हैं। देश के गौरव और अभिमान से अक्षुण्ण रखने की खातिर जिन वीर पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट पीकर, काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर, मैं बार बार लौट आया हूँ और जीवित हूँ। मैं बार बार लौट आया हूँ और जीवित हूँ। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। हारी मृत्यु है, मैं नहीं।
त्याग, बलिदान और समर्पण किसी भी सैन्य दल के महत्वपूर्ण अंग हैं। कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर जिन्होंने अपने परिवार, अपने विभाग एवं अपने देश का गौरव बढ़ाया है, ऐसे कर्मशील मनस्वियों को हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसे शूरवीरों के समक्ष हम सदैव नतमस्तक हैं। उन रणबांकुरों का यह विश्वास था कि उनका धर्म देश की सेवा करना है। उनकी आत्मा मातृभूमि तथा उसकी दीन संतति के लिए नए उत्साह और ओज के साथ काम करने के लिए फिर लौट आएगी। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख, शांति, कांतिमय हो। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो। यह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक उन शहीदों के उत्सर्ग को समर्पित है जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हुए राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया तथा वीर गति को प्राप्त हुए। जो खुशी से मांग कर पीयूष विष को पी गए, मौत से डरे नहीं मसान जाके जी गए। ना जिनका तन कफन के तंतुओं में बंद हो सका, जली चिता उठा धुआं मगर ना अंत हो सका। जली चिता उठा धुआं मगर ना अंत हो सका। ऐसे ही अमर वीर बलिदानियों की याद दिलाता यह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीन की सेना ने भारतीय गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीर जवानों ने समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर कठिन तथा विषम परिस्थितियों में चीनी सेना का अदम्य साहस तथा पराक्रम से सामना कर एक मिसाल कायम की। इस घटनाक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जाबाज शहीद हो गए। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष शहीद पुलिस कर्मियों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। मिटाकर शत्रु को जो मिट गए खुद आन की खातिर, अहरनिश जो बढ़े आगे विजय अभियान की खातिर। उन्होंने दे दिया बलिदान हिंदुस्तान की खातिर। उन्हें शत शत नमन मेरा, उन्हें शत शत नमन मेरा। शहादत का पर्व है त्याग का और बलिदान का, पर्व है पराक्रम और समर्पण की पहचान का, और अवसर देश के अमर शहीदों के गुणगान का, जिनके त्याग के समक्ष आज हम सभी नतमस्तक हैं। 21 अक्टूबर 2018 का वह पावन दिन जब राष्ट्र सेवा में सन्निहित केंद्रीय सशस्त्र बलों के राष्ट्रहित में दर्शित पराक्रम, त्याग, निष्ठा और समर्पण को पहचान देते हुए यह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। आइए इस प्रस्तर शिला को साक्षी मानकर हम सभी यह निश्चय करें कि राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र सुरक्षा में अपना अपना योगदान देंगे। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोदी पले बढ़े मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन हुई वह कोख मात्र की जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी जिनके लहू के कतरों से शत बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस पौरुष को और आत्म अभिमान को। इन वीर सपूतों का अपनी जन्मभूमि के लिए
अपनी मातृभूमि के लिए जो प्यार है वो क्षेत्र, जाति, रंग और अन्य विविधताओं के बंधन से परे है। मातृभूमि के रक्षार्थ इनका जोश, जुनून और कर्तव्य परायणता ही इन्हें एक आम इंसान से अलग कर देती है और ये वीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आसमान में शान से लहराता राष्ट्रीय ध्वज तथा यह पावन राष्ट्रीय स्मारक यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उत्साह, गर्व और गौरव का संचार कर रहा है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह प्रतीक है देश की एकता और अखंडता का। यह प्रतीक है वीरों के देश के प्रति समर्पण और बलिदान का। यह वही राष्ट्रीय ध्वज है जिसे साक्षी मानकर प्रत्येक जवान यह शपथ लेता है कि वक्त पड़ने पर वीरों की भूमि कहे जाने वाले अपने देश के प्रति अपने प्राणों की आहुति देगा और इस सरजमी की मर्यादा, गरिमा तथा प्रतिष्ठा को सदैव कायम रखने को तत्पर रहेगा। हमारा प्यारा तिरंगा इस बात का साक्षी है कि कितने शहीद देश की रक्षा के लिए हंसते हुए बलिवेदी पर चढ़ गए हैं। हर बार जन्म लूं दुआ करूं मैं, देश के लिए ही हर बार मरूं मैं। यही वीरों की सच्ची शहादत, यही वीरों की देश की मोहब्बत। मैं वीर भारत का वासी हूँ, मैं देश के शत्रु का विनाशी हूँ। माँ भारती को शीश चढ़ाऊंगा, मैं बार बार लौट कर आऊंगा, मैं बार बार लौट कर आऊंगा। शहादत का पर्व है त्याग का और बलिदान का। यह पर्व है पराक्रम और समर्पण की पहचान का और अवसर देश के अमर शहीदों के गुणगान का, जिनके त्याग के समक्ष आज हम सब यहाँ नतमस्तक हैं। रंग लाई बलिदानों की कहानी, वीरों ने लिखी जो अमर बानी। देश प्रेम से दिल भर जाए, स्वतंत्रता की मशाल जलाएं। हर शहीद के बलिदान की गूंज देशभक्ति की रचना कर जाए, देशभक्ति की रचना कर जाए। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन वीर सपूतों का अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि के लिए जो प्यार है वो क्षेत्र, जाति, रंग और अन्य विविधताओं के बंधन से परे है। मातृभूमि के रक्षार्थ इनका जोश, जुनून और कर्तव्य परायणता ही इन्हें एक आम इंसान से अलग कर देती है और ये वीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और अब वीर शहीदों को सलामी दी जाएगी। आप सभी से अनुरोध, आप सभी पूर्ववत शहीदों के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। उसके बाद शोक शस्त्र की कार्यवाही होगी। हम परेड के साथ ही शीश झुकाएंगे एवं परेड के साथ ही शीश उठाएंगे। सलामी शस्त्र में आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहने की कृपा करें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। शहीदों को सम्मान देंगे।
आप सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय गृह मंत्री जी हॉट स्प्रिंग्स में शहीद वीरों को भावांजलि अर्पित करने के लिए अग्रसर होते हुए। वे शहीद, वे बलिदानी, वे हिंदुस्तानी हमारे सीने में, हमारी सोच में, हमारे मन में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। जिसके सीने, मस्तक, बाजू, आंखों में बस देश लिखा, जिसने अंतिम बूंद रक्त से जय भारत संदेश लिखा, जिसने अंतिम बूंद रक्त से जय भारत संदेश लिखा। यह क्षण हम सब के लिए दुख के साथ साथ गर्व का भी है कि मातृभूमि की रक्षा में अब तक लगभग 37,000 वीरों ने अपनी शहादत दी है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। शहीद पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों से अंकित शहीदों के ये नाम केवल नाम नहीं है, यह गाथाएं हैं। गाथाएं साहस की, गाथाएं अकल्पनीय निश्चय की, गाथाएं चिरंजीवी आशा की और उस आशा को जिंदा रखने के जंग की। भावनाओं से भरा हुआ यह समारोह समापन की ओर अग्रसर है। आप सभी से निवेदन है, परेड के विसर्जन तक आप सभी अपने स्थान पर समस्त पुलिस परिवार आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए आप सभी की उपस्थिति के लिए हृदय से आभारी है। साथ ही देश के नागरिकों को यह आह्वान करता है, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक शिक्षित, स्वस्थ, विकसित तथा खुशहाल भारत की सौगात मिले और एक राष्ट्र के रूप में समय के अंत तक हमारा प्यारा भारत जगमगाता रहे। पुनः वीर शहीदों को शत शत नमन तथा आप सभी का धन्यवाद।